क्या फीफा द बेस्ट बेटर अवार्ड है बैलन डोर से। आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आज की वीडियो से ना बहुत सारे लोगों का भाई साहब ईगो हर्ट हो सकता है, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन हाँ, जो भाई दिमाग से फुटबॉल देखते हैं उन लोग जो है वो मेरे ओपिनियन के साथ हाथ में हाथ ज़रूर मिला करके चलेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल टेक ज़रूर देने वाला हूँ, उसके ऊपर नज़र बना करके रखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG फॉर डेली फुटबॉल अपडेट्स डेली। आप हमारे जो है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो भाई रिग्रेट नहीं करोगे। एनीवेज, सो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी हुई इस साल कि भाई कंट्रोवर्शियल रहा इंडिविजुअल अवार्ड्स का कहानी। ऑन वन हैंड बात करें जब हम बैलन डोर के बारे में, जिसको प्रेस्टिजियस अवार्ड के तरीके से जो है वो देखा जाता है, उन्होंने जो है वो भाई रॉड्री को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया, विच डिड नॉट गो वेल विद द फैंस। एवरीवन, मतलब नॉट एवरीवन बट अपेरेंटली एवरीबडी सेड ही भाई विनीशियस जूनियर डिजर्व करते थे ओवर रॉड्री। ऑन द अदर हैंड भाई फीफा द बेस्ट ने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दे दिया आपके विनीशियस जूनियर को। तो अब ये फैन फेवरेट बन गए हैं। सबने बोला कि फाइनली जस्टिस हैव बीन सर्व्ड एंड विनीशियस जूनियर गॉट हिज ड्यूज पेड। तो ये दो कंट्रोवर्सी के चलते जो है ये कहानी हुई है। बैलन डोर की कंट्रोवर्सी तो इतनी ज़्यादा एक्सकलेट हो चुकी थी कि फैंस तो नाराज़ थे ही थे, टीम लाइक रियल मैड्रिड भी नाराज़ थी, बिकॉज अपेरेंटली भाई रियल मैड्रिड इवन थॉट कि भैया विनीशियस जूनियर जीतने वाला है। तो इसके चलते भाई उन लोग प्लेन वगैरह जो है वो पूरा रेडी करके रखे हुए थे। व्हेन इन दी डाइंग मोमेंट्स दे गॉट टू नो कि विनीशियस जूनियर को अवार्ड नहीं मिलने वाला है, तो भाई उन्होंने प्लान्स ही कैंसिल्ड कर डाला, पूरे अवार्ड को बाइकआउट कर डाला, सोशल मीडियाज में पोस्ट करने बैठ गए कि भैया बैलन डोर रॉब कर दिया गया है यहाँ पे विनीशियस जूनियर के द्वारा। तो भाई ये क्या सच में रॉबिंग हुई है? दोनों जो है वो अवार्ड्स को एक बार नज़र मार करके देखेंगे कि भैया किसने किसको अवार्ड दिया और कौन सा डिजर्विंग था या नहीं था। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा कि भाई बैलन डोर और फीफा द बेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखें दोस्तों, बैलन डोर जो है एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है। बैलन डोर जो है वो भाई ईयर 1957-56 से जो है वो भाई साहब चलते हुए आ रहा है। और बैलन डोर को जो है वो भाई नवाजा जाता है बेस्ड ऑन दी वोट्स ऑफ दी भाई मीडिया के जो है वो एम्प्लॉयज़। मीडिया एम्प्लॉयज़ होते हैं फीफा के जो है वो जो रैंकिंग्स निकल करके आती है, टॉप 100 जो है वो कंट्रीज़ के मीडिया वाले जो है वो वोट्स डालते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप अपने जो है वो टॉप 4 या 3 जो है वो बेस्ट प्लेयर्स का नाम दे दीजिए। फिर उनमें छाटा जाता है बेस्ड ऑन देयर वोट्स कि कौन जो है वो अवार्ड जीतेगा। अब भाई अगर हम बात कर ले फीफा द बेस्ट की, तो फीफा द बेस्ट 2017 में ही आया है। इससे पहले फीफा द बेस्ट के नाम से कोई फीफा ट्रॉफी नहीं देती थी। फीफा अपने तरफ से ट्रॉफी देती थी ईयर 1991 में, जो उनका खुद का ट्रॉफी होता था। बट फॉर अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम फीफा कोलैबोरेटेड विद जो है वो बैलन डोर टू गिव अ सिंगल ट्रॉफी टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जब फीफा बैलन डोर के नाम से जो है ये अवार्ड बांटा जाता था। बट ये बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ था, 2010 से लेकर के 2015 के बीच में, जब फीफा बैलन डोर के नाम से ये अवार्ड मिलता था। इससे पहले बैलन डोर अलग था और फीफा अलग था। 2010-2015 तक फीफा बैलन डोर, फिर 2015 में ये भी पार्टनरशिप एंड हो गई। 2000 जो है वो भाई 17 से फिर फीफा द बेस्ट आ गया खुद के दम पे। अब भाई फीफा द बेस्ट के बारे में बात कर लूँ तो 2017 से ये ट्रॉफी आई है, और ये ट्रॉफी बेस्ड होती है एक वाइडर पूल में। वाइडर पूल बोले तो वहाँ पे केवल मीडिया कर्मी जो है वो वोट देते हैं। फीफा द बेस्ट 3 लोगों से वोट लेती है। सबसे पहले तो वो वोट लेती है प्लेयर्स से। प्लेयर्स अपने जो है वो भाई कंट्री के रहते हैं, और वो कंट्री के केवल सब प्लेयर से नहीं, केवल कैप्टन से, यानी कि लियो मेसी वोट करे थे फीफा द बेस्ट के लिए, रोनाल्डो नहीं बर्नार्डो सिल्वा वोट करे थे पोर्तुगल के लिए। तो ऐसे जो जो कंट्री कैप्टन्स रहते हैं उन लोग वोट करते हैं। सेकंड, ऑब्वियसली मीडिया वालों से भी इन लोग पूछते हैं। एंड थर्ड, इवन फैंस कैन पार्टिसिपेट बाय वोटिंग ऑनलाइन जो है वो अपने बेस्ट प्लेयर को जो है वो वोट करने के लिए। तो दिस इज़ दी वे जहाँ पे फीफा अवार्ड देती है अपने तरीके से, और बैलन डोर अपने अवार्ड देती है अपने तरीके से। ये जो है वो मेजर डिफरेंस है। एक और मेजर डिफरेंस है जो फैंस हमेशा ओवरलुक कर जाते हैं, वो है टाइम फ्रेम। बैलन डोर फॉलो करती है यूरोपियन जो है वो कैलेंडर ईयर को टू कंसीडर कि भैया कौन बेस्ट प्लेयर रहा है। तो
उनके हिसाब से जो यूरोपियन फुटबॉल कैलेंडर ईयर चलता है, अब मैं हमेशा डेट्स और मंथ्स में कंफ्यूज रहता हूँ, बट जब यूरोपियन फुटबॉल चालू होती है और ख़त्म होती है उसके बीच में जो है ये अगस्त और वैसा कुछ महीनों के बीच में जो है वो अवार्ड डिसाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड फीफा द बेस्ट का अवार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक कैलेंडर ईयर के ऊपर बेस्ड रहता है कि जनवरी 1 से 31 जनवरी तक काइंड ऑफ हम कौन सा प्लेयर बेस्ट रहा, ठीक है। तो इनके इस हिसाब से भी जो है वो क्राइटेरिया सेट रहती है। अब इसी के चलते थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं भैया विनर्स में, क्योंकि एक तो कैलेंडर ईयर के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक प्लेयर बेस्ट नज़र आएगा, और अगर आप जो है वो भाई फुटबॉल कैलेंडर ईयर के ऊपर देखोगे तो दूसरा प्लेयर बेस्ट नज़र आएगा। सेकंड डिफरेंशिएशन आता है बिकॉज ऑफ दी वोट्स। ऑब्वियसली वहाँ मीडिया वाले वोट करते हैं बैलन डोर में, और यहाँ पे जो है वो भाई बहुत सारा अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से पॉइंट्स वगैरह बटते हैं आपके जो है वो प्लेयर्स के ऊपर। अब इट हैज़ हैपेंड वेरी, आप कह सकते हो लेस नंबर ऑफ टाइम्स जब वोटिंग के बेस में जो है वो डिफरेंशिएशंस क्रिएट हो गए हों। दी वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट हैपेंड वॉज बैलन डोर जो है वो मिला था आपके जो है वो भाई लियो मेसी को, और फीफा द बेस्ट मिला था लेवेंडोस्की को, ठीक है, ईयर 2021 में। फिर एक और बार डिफरेंस आया था जब बैलन डोर मिला था करीम बेंजेमा को और फीफा द बेस्ट मिला था लियो मेसी को। और फिर एक और बार डिफरेंस जो है वो अब आया है जब बैलन डोर मिला रॉड्री को और जो है वो फीफा द बेस्ट मिला विनीशियस जूनियर को। अब फीफा द बेस्ट जो अभी भगवान बन गई है सभी के जो है वो भाई नज़र में, वो विलन थी एक्चुअली। फीफा द बेस्ट ऑब्वियसली फीफा बॉय मेसी को जो है वो भाई देने के लिए जानी जाती थी, जिसको अपेरेंटली यही मैड्रिड फैंस हेट करते थे कि फीफा द बेस्ट एक पेड ट्रॉफी है, फीफा द बेस्ट जो है वो मेसी के लिए बनी हुई है, ऐसा वैसा ये वो। अब फीफा द बेस्ट वाले भगवान बन गए हैं बिकॉज दे गेव दिस प्रेस्टिजियस ट्रॉफी टू दी प्लेयर जो इनके जो है वो भाई फील्ड से आता है। तो ये एक ओपिनियन बनाना कि जब तक मेरे प्लेयर को अवार्ड नहीं मिलता है, जब तक मेरी टीम नहीं जीतती है, तो वो टूर्नामेंट, वो ऑर्गेनाइज़र, वो आदमी ही रिग्ड है, वो सिस्टम ही रिग्ड है, ये एक जो है वो भाई लूज़र मेंटेलिटी है। क्योंकि आज तक फीफा द बेस्ट एक रिग्ड ट्रॉफी हुआ करता था, बैलन डोर एक अच्छा ट्रॉफी हुआ करता था। बैलन डोर इनके प्लेयर को नहीं मिलता है तो वो रिग्ड हो जाता है। अगर इनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीतती है तो फीफा पूरा वर्ल्ड कप ही रिग्ड हो जाता है। और अगर इनका बंदा वो ट्रॉफी जीत जाता है, वो अवार्ड जीत जाता है, तो वो जो है वो भाई अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल जाता है और वो सबसे फेयर अवार्ड हो जाता है। ये भूल जाते हैं कि पिछले सीजन्स क्या हुआ था। तो जो भगवान बना दिया अभी फीफा द बेस्ट को, ये अपेरेंटली विलन था इनके लिए पिछले कुछ सीजन्स में। बट एनीवेज लुकिंग अपॉन दीज ईयर्स जो है वो भाई साहब कहानी, वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑब्वियसली, राइट। सो फीफा द बेस्ट का बेस्ट अवार्ड मिला विनीशियस जूनियर को। मैनी ऑफ द कंट्री कैप्टन्स वोटेड फॉर विनीशियस जूनियर एज द टॉप मोस्ट प्लेयर, और अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो विनीशियस जूनियर लेकर के आए ओवर रॉड्री। जर्नलिस्ट के वोट्स में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया, और फैंस के वोट में भी एक ह्यूज मार्जिन जो है वो डिफरेंस नज़र आया फॉर विनीशियस एंड रॉड्री। अब शुड रॉड्री हैव वॉन ओवर विनीशियस फीफा द बेस्ट? आई गेस देखो नो, बिकॉज देखो यार कितना भी कह लो मिडफील्डर, इंपॉर्टेंट प्लेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एट दी एंड ये इंडिविजुअल ट्रॉफीज, गोल्स और ये सब के ऊपर बेस्ड रहती है, तो थोड़ा सा बायस रहता है फॉर द अटैकिंग प्लेयर्स। एंड इन माई फेयर ओपिनियन जूड बेलिंगम भी अगर जीत जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, रॉड्री भी जीत जाता कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज इफ़ सीन एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपने क्लब, अगर रियल मैड्रिड या बार्सिलोना को सपोर्ट ना करूं या किसी और टीम को सपोर्ट ना करूं, एक फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इन तीनों में से कोई भी जीतता तो मेरे ख्याल से भाई एक डिस्प्यूटिंग चीज़ नहीं होती। एनीवेज तो ये फीफा द बेस्ट का कहानी हुआ, वो जो है वो भाई विनीशियस को दिए, बैलन डोर वालों ने रॉड्री को दिया। इसके बाद अगर हम बात कर ले बैलन डोर की तरफ से जो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड था वो किसको दिया, तो उन्होंने भी जो है मार्टिनेज को चूज़ किया, और इन्होंने फीफा द बेस्ट वालों ने भी जो है वो मार्टिनेज को चूज़ किया। तो इसमें कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस अपन को देखने को मिला नहीं। फिर बेस्ट कोच का अवार्ड जो है वो वहाँ भी कार्लो एंचेलोटी उठाते हैं, यहाँ भी जो है वो कार्लो एंचेलोटी उठाते हैं, तो यहाँ भी ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस देखने को मिला नहीं। बैलन डोर वुमेन वाला भी जो है वहाँ भी बॉन मार्टी उठाती है, यहाँ भी बॉन मार्टी उठाती है, तो वहाँ भी कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, आगे जो है वो भाई बेस्ट क्लब, वहाँ भी रियल मैड्रिड को मिला, यहाँ भी रियल मैड्रिड को मिला, तो यहाँ भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ फीफा द बेस्ट वाले देते नहीं है, तो वो अपन को देखने को यहाँ मिला नहीं, और वहाँ लमीन यमाल को कॉपर ट्रॉफी मिली थी, तो दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिली
है। अब यहाँ पे फीफा द बेस्ट की तरफ से वर्ल्ड 11 भी निकाला गया है, विच सीम्स अ वेरी बैलेंस्ड वर्ल्ड 11, क्योंकि विनीसियस जूनियर, हालैंड एंड लमीन यमाल यहाँ पे अपन को देखने को मिले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज दिस 5th प्रो 11 जो पता नहीं किसकी तरफ से निकल कर क्या है, बिकॉज फीफा वालों ने तो ये निकाला, जो 5th प्रो 11 कौन निकाला पता नहीं, उसमें एम्बापे था, तो वो सवाल उठाए जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड टोनी क्रूज, रॉड्री एंड बेलिंगम वेरी वेल डिजर्विंग, भाई कोई दिक्कत नहीं है। सालिबा, डियाज, रुद्रिगर एंड कार्वाहाल डिजर्विंग वंस अगेन, एंड हमें मार्टिनेज इन द गोल। तो फीफा बेस्ट 11 भी यहाँ पे अपन को देखने को मिला, जो काफ़ी बेहतरीन नजर आया। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। इस साल क्या डिफरेंस आया ये भी मैंने आपको जो है वो अभी बता दिया। कौन कौन प्लेयर्स ने किस किस के लिए वोट किया ये जानने के लिए आपको हमारा न्यूज़ वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो हम डेली डालते हैं। आज लेट डालेंगे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, बट एट द एंड द कंक्लूजन हियर इज दैट यू नो कंट्रोवर्सीज बनी रहेंगी, फेवरेट अनफेवरेट ऑर्गेनाइजर्स होते रहेंगे, बिकॉज लोग बायस हैं भाई, लोग बायस होते हैं अपने फेवरेट प्लेयर के लिए। आज की डेट में अगर मेरा फेवरेट प्लेयर कोई एक्स ट्रॉफी जीतता है तो वो ट्रॉफी मेरे लिए ज़्यादा जो है वो प्रेस्टिजियस हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो ट्रॉफी हिस्ट्री में प्रेस्टिजियस रही है, हिस्ट्री से दी जा रही है, वो जो है वो भाई रिग्ड हो जाती है। और ये मेंटेलिटी डिस्पाइट ऑफ कितना भी फूल प्रूफ मेथड क्यों ना हो प्लेयर को बेस्ट अवार्ड देने के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों कंट्रोवर्सी में इंडल्ज ना होइए, एंजॉय करिए हर एक फुटबॉल सेरेमनी को, अपने ओपिनियन को बहुत स्टिफ मत बना करके रखिए, फर्म बना करके रखिए, तो आप खुश रहेंगे। एट द एंड खुशी मैटर करती है, वो चाहे फीफा द बेस्ट दे या फिर वो बैलन डोर दे, मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, ऑन एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से देखूँ विच ट्रॉफी इज़ कंसिडर्ड मोर प्रेस्टिजियस, तो वो है बैलन डोर, बिकॉज वो हिस्ट्री से दी जा रही है। और जहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है तो उस जो है वो चीज़ का वट बढ़ जाता है। जैसे रियल मैड्रिड एक प्रेस्टिजियस क्लब क्यों है, बिकॉज वो हिस्ट्री से अपनी डोमिनेंस बना करके आई है, पहले से जो है वो इस फील्ड में रही है, और वैसे ही बैलन डोर इस फील्ड में पहले से ही रही है। तो बैलन डोर आज भी जो है वो नंबर 1 ट्रॉफी मानी जाती है। एंड फीफा द बेस्ट नया आया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट नया आया है। एनीवे, सो द पॉइंट हियर इन इज दैट कि भाई फीफा द बेस्ट विलन था बहुत सालों से, बिकॉज वो जो है वो मेसी को ट्रॉफी दे देता था, और ऑन द अदर हैंड बैलन डोर कोई और जीत जाता था तो वो फीफा बॉय, फीफा एसोसिएशन मेसी हो जाते थे। लेकिन आज देखिए फीफा द बेस्ट विनीसियस को दे दिया है, तो ये बेस्ट अवार्ड मिल गया है। कोई बेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कहानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फैंस का जो है वो भाई डामाडोल होते रहता है बेस्ड ऑन देयर फेवरेट प्लेयर को कब कौन जो है वो ट्रॉफी देता है, उस हिसाब से दोस्तों। तो ज़्यादा दिल में मत लिया करिए इन सब चीज़ों को, मैं यही बस कहना चाहूँगा। एट द एंड देखो, वंस अगेन तीनों में से कोई भी जीतता, ये साल बहुत क्लोज था। रॉड्री, विनी या फिर जो है वो जूड, कोई भी जीतता ना, आप सवाल ही नहीं उठा सकते कि उसको क्यों मिला भाई। तो ये था दोस्तों इस बैलन डोर बेटर देन फीफा द बेस्ट का वीडियो। आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा देख करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो हमारा न्यूज़ वीडियो होने वाला है 12:30 बजे। दिल नेक्स्ट वीडियो में पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। 12:30 नहीं तो 2:30, दोनों में से कोई एक, 2:30 नहीं बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं, तो ठीक है, चलिए बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।